हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना जुबीन। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और जी शुक्रिया भी अदा करती हूँ आपने मेरे चैनल पे आके वीडियो देखा और मुझे टाइम दिया। अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है आयशा अकरम, आयशा बेग पे। आयशा अकरम जो है उसको कौन नहीं जानता, पहले नहीं जानते थे लेकिन अब पूरी दुनिया ही जानने लगी है। पाकिस्तान में 14 अगस्त पे आप जानते ही हैं, आपको पता ही है कि क्या हुआ था आयशा अकरम के बारे में। बहुत सी न्यूज़ आई थी, बहुत से लोगों ने उसका साथ भी दिया, बहुत से उसको हेट भी करने लगे। तो इस तरह से बहुत सी बातें भी सामने आ गई थी। टिकटॉकर थी, टिकटॉक पे कितना वीडियोज़ उसके आते थे, कितनी तस्वीरें आती थी, रैम्बो के साथ आती थी और भी लोगों के साथ आती थी, उसकी पूरी टीम उसके साथ थी। ठीक है, तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। ये तो मैं भी कहती हूँ कि जो भी 14 अगस्त पे हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, चाहे वो फेम के लिए था, चाहे वो उसकी सच्चाई उसके साथ था, चाहे उसके ख़िलाफ़ था, जो भी था ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात पे मैं भी एग्री करती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोज़ पे जो है वो कमेंट भी किए थे। जब उनके वीडियोज़ आती थी तो मैं कमेंट ज़रूर करती थी। मैंने कहा चाहे वो अच्छी है बुरी है, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब मैं उनके बारे में ये बात करना चाहूँगी कि आपको पता ही है कि जब ये हैपन हुआ तो उससे पहले तो वो काफ़ी मॉडल थी, ठीक है, स्टाइल कपड़े हर तरह से। लेकिन जब ये हैपन हो गया 14 अगस्त का, उसके बाद वो स्कार्फ में आ गई, बिल्कुल ही अपने आप को जुब्बा पहन लिया, स्कार्फ पहन लिया, एशियन कपड़े, शलवार कमीज़, हर तरह से अपने आप को कवर करने लगी। अब मैं लेटेस्ट बात जो आपके सामने यानी कि इस वक्त मेरा मकसद क्या है आपके साथ बात करने का आयशा अकरम पे। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, ठीक है, काम नहीं इंसान के बदल जाते। आयशा अकरम, उसका दूसरा नाम आयशा बेग भी है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, आज मैं आपको बता रही हूँ। तो नए साल में उनका जो काम है, जो मैं लिंक आपको दूंगी, वो आप लिंक देखिएगा। मेरा आज वीडियो बनाने का जो मकसद होगा वो आपके सामने आ जाएगा कि अगर ये टिकटॉकर हैं, पहले फैशन करती नहीं करती जो भी था, ठीक है, दूसरे बाद में जब ये हिजाब पे आ गई हैं, इतना अपने आप को कवर करने लगी हैं, ठीक है, अगर कवर कर लिया है इन्होंने अपने आप को, तो अब ये वापस इस दुनिया में क्यों आ रही हैं। अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि नए साल में ये इनका एक गाना निकला है, ठीक है, गाना है, ये सिंगर भी हैं जो कह रहे हैं सब लोग, तो आप गाना खुद सुन सकते हैं और देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, बाकी लोगों से भी आप कर सकते हैं सवाल कि ये ऐसा क्यों है। अगर ये इतनी अच्छी हैं, ठीक है, अगर ये बहुत अच्छी हैं, सब लोग इनका साथ देते हैं, तो जैसे कि इकरार हसन ने सुना था कि उन्होंने पैसे दिए हैं, बहुत से बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं और फेमस पीपल हैं, उन्होंने सब ने इनका साथ दिया, इनको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो उनको पता था या नहीं पता था, ये उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पता था, इस बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है, तो उन्होंने सपोर्ट किया इसको। तो बहुत सपोर्ट करने के बाद अब इनका गाना आया है, और जो गाना आया है, मैं यूके में रहती हूँ, यूके के जो लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन सबको मैं जानती हूँ और उन्होंने मुझे गाना भेजा था, यानी कि व्हाट्सएप पे मुझे गाना भेजा था इसका कि वो यहाँ पे उनको प्रोड्यूसर हैं, वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो जो इनके प्रोड्यूसर हैं, मैं वो बता देना चाहती हूँ कि वो आप वीडियो का लिंक देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कौन प्रोड्यूसर है, कौन इसका राइटर है, कौन इसका डायरेक्टर है। वो सब आयशा ने खुद मेंशन कर दिया है। तो जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो यूके में रहते हैं, लंदन में, ठीक है, वो यहाँ से जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं ना, थिएटर वाले आर्टिस्ट ख़ास तौर पे, उन सब को वो वीज़े पे यहाँ पे बुलवाते हैं और फिर यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो अब आयशा के साथ इनका कांटेक्ट हुआ, कैसे हुआ ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन आयशा को इन्होंने एज अ प्रोड्यूसर ये उनके साथ काम कर रहे हैं और इन्होंने आयशा का गाना जो है वो मुझे भेजा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने गाने से पहले मेंशन किया था, इनके जो राइटर हैं वो हैं एक रेडियो प्रेजेंटर हैं, ठीक है, वो रेडियो पे काम करते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी पास्ट में, जब मैं भी एज ए न्यूज़ काम करती थी। तो अभी मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ के लिए काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो वो हैं और डायरेक्टर भी पाकिस्तान के हैं। तो मैं अब ये कहना चाह रही हूँ, अगर ये इतना ही हिजाब में आ गई हैं हर तरह से, तो गाने में इन्होंने कपड़े जो पहने हुए हैं, ये जो गाना कर रही हैं, तो ये इनको सूट तो नहीं करता ना। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कि अगर ये हिजाब में आ गई तो अब ये क्या फिर से वही सारा कुछ कर रही हैं, तो ये तो फिर झूठ हुआ ना सारा कुछ। वाकई में फिर ये इन्होंने फेम लेने के लिए इस तरह का कदम उठाया था ना, जो इन्होंने किया था 14 अगस्त पे। अब तो सबके सामने क्लियरली शो हो रहा है ना कि ये जो कर रही थी ये सिर्फ फेम लेने के लिए ही कर रही थी।
तो आज की वीडियो जो है वो मैं इसी पे ख़त्म करती हूँ। क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ, फैसला आप खुद कीजिएगा कि ये सब वाकई में फेम के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब ये अगर ऐसे है तो अब ये यूके में, यानी कि यूके के लोगों के साथ मिल के अपना गाना इन्होंने बना दिया है, गाना लॉन्च कर दिया है। नए साल पे आया है ये गाना जनवरी में, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहिए। डेफिनेटली इस पर एक वीडियो अपना भी बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर गाना आया था, बहुत देर से आया हुआ था, जब आया था उसी वक्त आ गया था, लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो आज मैंने फैसला किया कि नहीं, डेफिनेटली इस पे वीडियो होना चाहिए। आप सबके सामने इस बात को लेके आना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं कि ये आयशा अकरम जो है वाकई में सही है औरत या गलत है या क्या है, ये आपने डिसाइड करना है। कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं वीडियो लिंक जो है वो आपको दे दूँगी, आप वीडियो खुद देख लीजिएगा, और इसके पास्ट वीडियो भी और नया वीडियो भी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।